एक गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी ग्रुप डी की सीरीज चली हुई है और उसमें आज हम पार्टनरशिप चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये जो आपका पार्टनरशिप चैप्टर है बेटा, इस पार्टनरशिप चैप्टर से एक क्वेश्चन कंप्लीट आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डैम श्योर 100% के साथ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप का मतलब होता है साझेदारी। और साझेदारी क्या होती है? जब एक बिजनेस में, स्पेलिंग पे मत जाना भाई, जब एक बिजनेस में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वो मेरे पास पार्टनरशिप होती है। समझ गए? यहां से समझते हैं अब अच्छे से। देखो, एक होता है एक्टिव पार्टनर, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। ये जो है ना, ये वाला बंदा, ये एक्टिव पार्टनर है मेरे पास। और मेरे पास ये जो बंदा है, ये मेरे पास कैसा पार्टनर है? स्लीपिंग पार्टनर। आप बोलोगे आपने ये कैसे बोला? मैं आपको बताती हूँ। मान के चलो, मैंने यहाँ पे बच्चे अपना एक एकेडमी ओपन की है, और एकेडमी मैंने नहीं, मेरे साथ एक और बंदे ने मिलके ओपन की। अब देखो, इन्वेस्ट मैंने भी इतना ही किया है और इन्वेस्ट इसने भी। मान के चलो 1 लाख रुपए में अगर ओपन हुई है तो 1 लाख में से 50,000 मैंने लगाए और 50,000 इसने लगाए। सेकंड, जब हमारे पास प्रॉफिट होगा तो आप बोलोगे मैडम फिर तो जो लाभ होगा वो भी हाफ हाफ बटेगा। मैं क्या बोल रही हूँ कि पैसे तो हमने लगाए हैं इक्वल इक्वल, नो डाउट, लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं क्या है ना, पैसे भी लगा रही हूँ, मैं यहाँ पे टीच भी कर रही हूँ। मैंने पैसा भी लगाया, मैं यहाँ पे वर्किंग भी हूँ, तो मैं दो दो काम कर रही हूँ। तो किसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा? मुझे। तो मैं क्या हूँ? एक्टिव पार्टनर। एक ये बंदा है जो पैसे लगा के आ गया है और यहाँ पे बैठ के सोच रहा है कि कितना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, और एक ये बंदा जिसने पैसा भी लगा दिया और जो यहाँ पे टीच भी कर रहा है। तो आप समझ गए ये मेरे पास कैसा है? एक्टिव पार्टनर। और ये मेरे पास कैसा है? स्लीपिंग पार्टनर। दोनों चीजें समझ में आ गई। थर्ड कंसेप्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट बच्चे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लो, क्योंकि बिना इस फॉर्मूले के आप कर ही नहीं पाओगे। जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, वो क्या होता है? कैपिटल, हिंदी में भी लिखवा दूंगी, इनटू में टाइम। मतलब जो आपका लाभ होता है ना, लाभ, वो क्या होता है? जो आपकी पूंजी लगी है वो, और कितने समय के लिए लगी है वो, उनकी मल्टीप्लाई। सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे दूं तो बैंक, आपने सुना ना कि आप अपने 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो 15 साल के लिए, हम आपको 15 साल बाद 30 लाख रुपए देंगे। तो यहाँ पे ये 15 लाख क्या है मेरे पास? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट मुझे कब हुआ? जब मैंने जितनी ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की, जितने ज्यादा समय के लिए की, तो उतना ही ज्यादा मेरा क्या हो गया? यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। अब आपको कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। तो ये फॉर्मूला आप बेटा याद कर लेना बहुत ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक था, इतना ही पता होना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप ये होती है बेसिक टाइप, बिल्कुल उठाने वाली। पहली बात, जब भी आपके सामने कहीं भी टाइम, समय का जिक्र ना हो क्वेश्चन में, तो आप समय को क्या मानोगे? कांस्टेंट। समय को आप क्या मान के चलोगे? कांस्टेंट। जैसे यहाँ ए है और यहाँ बी है, आपको जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसे ही लिखना आना चाहिए। यहाँ पे लिखनी है कैपिटल, पूंजी, यहाँ पे लिखना है टाइम, और यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट। और फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट लाभ क्या था? कैपिटल इंटू में टाइम। बस। ए ने लगाए 2 रुपए और बी ने लगाए 3 रुपए। टाइम का कोई जिक्र है? आप बोलोगे नहीं है, तो लगा लो, दोनों ने एक एक साल के लिए लगाई है। दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है भाई? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी किस में आ गया? 2:3 में। अब देखना, वो बोल रहा है कि उसको कुल लाभ कितना हुआ? 5,000 रुपए का। मैं बोल रही हूँ कुल लाभ कितने का हुआ? 2 का इसको, 3 का इसको, कुल लाभ कितने का? 5 रुपए का। तो 5 की वैल्यू कितनी गिवन है? 5,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1,000। तो 1,000 की 2 से मल्टीप्लाई 2,000। तो ए का इन्वेस्ट, ए का लाभ कितना है? सॉरी 2,000। अगर बी का लाभ पूछ ले तो कितना है? 3,000। अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि जब भी आपके पास टाइम गिवन ना हो तो ऑलवेज यू हैव टू टेक टाइम कांस्टेंट। डजेंट मैटर यू आर टेकिंग 1 2 3,
इट्स टोटली अप टू यू विच यू वांट टू टेक। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है ना वो आपको गिवन है, कांस्टेंट नहीं है, और दोनों ने अलग अलग टाइम के लिए पैसा लगाया है, अलग अलग समय के लिए पैसा लगाया है। देखो वही करे, सी टी पी ए बी, बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे करना। ए ने लगाए 20,000 तो सिर्फ 20 लिख दूं, 3 जीरो ऐसे कट कर दिया करो, ज्यादा बड़ा मत किया करो। अच्छा 20,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, टाइम है 12 महीने। बी ने 30,000 रुपए लगाए, कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए। अब प्रॉफिट क्या है, दोनों की मल्टीप्लाई, 20 गुना में 12, 30 गुना में 8, इनका रेशियो ही तो प्रॉफिट है। 12 दूनी 24, 240, 8 तिया 24, 240। प्रॉफिट का रेशियो क्या आ गया, 1:1, यही तो लिखा हुआ है। अब वही चीजें, कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब बच्चे कंसेप्ट क्लियर जरूरी है, बाकी कुछ जरूरी नहीं है। क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट है आप सारे अटेम्प्ट कर लोगे। ये बताना क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए ने 40,000 को 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टी है और ये पी है। अब आप समझ गए, 40 पॉइंट ये बोलोगे ऐसे हटा दो मैडम। ए ने 40 रुपए इन्वेस्ट किए 6 महीने के लिए, मैं बोलूंगी ओके। बी ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 12 महीने के लिए। तो प्रॉफिट मैंने फॉर्मूला शुरू में ही बोला था, क्या होता है, सी इंटू टी, मल्टीप्लाई कर दो 240, ये भी कितना 240, कट करना 1:1। तो मेरे पास प्रॉफिट कितने रेशो में आया, 1:1। यहाँ से आपकी बेसिक इमेज, बेसिक अप्रोच बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड टाइप पे। ये वही टाइप अपनी फेवरेट, मतलब मैं टीच भी करूं और मैं इन्वेस्ट भी करूं, तो मैं डबल डबल कर रही हूँ। तो ये मैं, मुझे ही लगा लो, ये एक्टिव पार्टनर पर बेस्ड है। अब एक एक चीज कंसेप्चुअली समझना ध्यान से, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। ए और बी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये टी है और ये पी है। ठीक है, आप बोलोगे ए ने 5 रुपए लगाए, बी ने 3 रुपए लगाए। ए जो है वो कार्यशील है, कार्यशील का मतलब वर्किंग है वहां पे, ठीक है, और उसे कुल लाभ का 10% कमीशन मिला है। मतलब वो जो ये जो कुल लाभ हुआ ना, इसमें से 10% वो खुद रखेगा, बाद में इक्वल इक्वल डिवाइड करेगा, मतलब 10% कमीशन बचाएगा इसमें से। तो ए का हिस्सा बताना कि कुल हिस्सा कमीशन के साथ उसे कितना मिला लाभ का। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आ गया ना समझ में। अब देखो ए कार्यशील है, उसे कुल लाभ का 10% मिलता है, समय का कोई जिक्र नहीं है, वही 1:1 मान लो। तो प्रॉफिट भी 5:3 में हो जाएगा, समझ गए, वेरी गुड। अब कमीशन की बात करते पहले तो, ये जो 88,000 रुपए का लाभ हुआ भाई, इसमें से डायरेक्ट 10% तो कौन रखेगा, 10% मतलब 8800 रुपए तो ए रखेगा ही रखेगा। वो तो उसने वहां पढ़ाने के, मैंने अपने पढ़ाने के लिए है, अपनी इन्वेस्ट का प्रॉफिट नहीं लिया मैंने, अपना पढ़ाने का लिया है। तो 8800 तो मैं लूंगी ही लूंगी। अब 8800 निकाल दो, बचे कितने पैसे, आप बोलोगे 79,200 रुपए बचे मैडम। अब ये बटेंगे, 5 का लाभ इसको, 3 का लाभ इसको, कुल लाभ कितने का, 8 का। क्वेश्चन में कुल लाभ कितने का, 79,200 का। एक की वैल्यू कितनी, 8 निम 72, 7 बचा, 8 निम 72, 9900। अगर एक की वैल्यू 9900 है तो मुझे एक का ही तो हिस्सा बताना है। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 गुना में 9900, 500, 500, 5 निम 45, 5 निम 45 और 4 49। ये तो क्या है बच्चे, ये लाभ है, मतलब 49,500 रुपए तो उसको लाभ मिला इन्वेस्ट का, प्लस 8800 रुपए उसने कमीशन लिया, तो उसका लाभ कितने का हो गया, कुल लाभ आ गया उसका 58,800 रुपए का। अब आ गया समझ में। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या थी, नोट करना कि जब भी कमीशन वाला क्वेश्चन हो, सबसे पहले फर्स्ट क्या करना है, आपको कमीशन निकालना है। कमीशन फर्स्ट, कमीशन क्या करना है, अलग करना है। अब आ गया ना समझ में। उसके बाद बाकी बचे हुए लाभ को आप डिफरेंशिएट कर दो।
अब ये क्वेश्चन बताना मुझे, ये आपका एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू है, सीजीएल पीवाईक्यू बताना इसको थोड़ा सा सोच के। देखो ए है और बी है, इसको जीरो कटा देना, तीन तीन को। ए ने 7 रुपए लगाए, बी ने 10 रुपए लगाए। अच्छा टाइम वर्ष के अंत की बात है, टाइम का कोई खास जिक्र नहीं है, कांस्टेंट लेंगे। सी टी टाइम एक एक, तो प्रॉफिट का क्या आ गया मेरे पास रेशियो 7:10। अब एक और नोट यहाँ पे नोट करोगे बच्चे, जब टाइम कांस्टेंट हो तो पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात, पूंजी का अनुपात ही लाभ का अनुपात होता है, लाभ का अनुपात होता है। हो गया ना क्लियर? तो यहाँ पे 7:10 कैपिटल थी अपनी, प्रॉफिट भी कितना 7:10 में। अब ये सुनना भाई ध्यान से, यहाँ पे बी कर लो इसको, ए नहीं बी कर लो। बी जो है ना वो सक्रिय भागीदार होने के नाते प्रति माह 100 रुपए मिलते हैं, मतलब वो अपने काम करने के 100 रुपए हर महीने अलग से लेता है। अगर 100 रुपये एक महीने के लेता है तो भाई एक साल के कितने रुपए निकालता होगा वो 1200, मतलब 1200 तो वो अपने काम के एक साल के लेता ही लेता है बस। अगर ए को प्रॉफिट 7 का है, बी को प्रॉफिट 10 का है, तो कितने का ज्यादा प्रॉफिट है 3 का। यहाँ कितने का ज्यादा ले रहा है, 1200 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा है ना पढ़ाने के। एक की वैल्यू कितनी 400, तो मेरे पास कितना आ जाएगा कुल लाभ 10 प्लस में 7 17, 17 चौके 68, कुल लाभ कितने का आ गया मेरे पास 6800 का। तो उसने मेरे से कुल लाभ पूछा था, कितना आ गया भाई 6800। अब आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर है। अब आता है कि जब कोई पार्टनर ज्वाइन करे और लेफ्ट करे, मतलब कोई नया बंदा जुड़ रहा है और कोई पुराना बंदा बाहर निकल के जा रहा है। सुनो कैसे करना है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, इस पे स्पेसिफिकली किस पर आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन रखना है, समय पर। समय पर बेस्ड होता है भाई, अगर आप समय पे कंसंट्रेशन रखोगे ना क्वेश्चन बहुत इजी है। वही ए है, बी है, सी है, पी है, क्या लिख रही हूँ बच्चे में, सी है, टी है और पी है। चलो करते हैं, जीरो हटा दिया दो, मजा नहीं आता। ए ने 50,000 रुपए लगाए और काम शुरू कर दिया, मैंने आज 50,000 रुपए लगाए और मैंने अपना अकेडमी ओपन कर दी। उसके बाद कोई बी बंदा आता है मेरे पास 4 महीने बाद, वो बोलता है कि 50,000 मैं भी दे दूंगा भाई, मुझे भी ऐड कर ले। तो जब मैंने पैसा लगाया तो भाई मैंने तो पूरा अपना 12 महीने के लिए लगाया था ना, मैंने तो पैसा अपना पूरा 12 महीने के लिए लगाया था। लेकिन वो बंदा आया 4 महीने बाद, तो उसके 50,000 कितने महीने के लिए लगे होंगे, आप बोलोगे 8 महीने के लिए। बस यही समझने की बात थी, क्वेश्चन हो गया। कर दो मल्टीप्लाई, 12 पंजे 60, 600, 8 पंजे 40, 400, काट दू जीरो से जीरो। तो प्रॉफिट का अनुपात पूछा है, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3:2। आ गया ना समझ में? तो सिर्फ टाइम को फोकस करना है कि टाइम क्या बोल रहा है, बाकी कंसेप्चुअल चीजें आप आसानी से कर लो। ये बताना आसान लग रहा है ना? पार्टनरशिप वैसे बड़ा डिफिकल्ट लगता है, ये जब मैंने भी पहली बार पढ़ा था तो मुझे भी काफी डिफिकल्ट लगा था, क्योंकि भाई इतना बड़ा बिजनेस हम अभी इस उम्र में कहाँ कर पाते हैं ना, 24-25 साल की उम्र में कहाँ बिजनेस का सोच पाते हैं। तो कोई बात नहीं, अच्छे से करो, हो जाएगा। ए है और बी है, सी है, टी है और पी है। ये हो जाएगा 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। ए ने लगाए 80, बी ने लगाए 40। ए ने लगाए, हाँ 40 पूरे वर्ष के लिए लगाए, तो मतलब 12 महीने के लिए। बी ने लगाए 3 महीने बाद छोड़ के चला गया, तो बी ने तो सिर्फ 3 ही महीने के लिए लगाए ना, फिर तो चला ही गया वो, तो उसके 40,000 सिर्फ 3 महीने काम आए। फिर तो मल्टीप्लाई, 12 8 96, 120, जीरो से जीरो, 12 8 96, 8:1 में। तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, 8:1 में। अब नहीं होगा क्वेश्चन। अब आपसे वो पूछ ले, यहाँ पे वो दे दे कि कुल लाभ यहाँ पे है
देखो कुल लाभ यहाँ पे उसने दे दिया 9900 का, तो क्या आप अलग से लाभ नहीं निकाल पाओगे? तो 9 की वैल्यू 9900, 8 की वैल्यू निकाल लेना। आ जाओ एक नई टाइप करते हैं, और ये आज की लास्ट टाइप रहेगी आपकी, क्योंकि 4 तो बहुत है, नया सा चैप्टर है, 4 टाइप इनफ है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और फिर मुझे कमेंट में बताना क्वेश्चन बन पा रहे या नहीं बन पा रहे। पैसे ज्यादा लगाना, पैसे मतलब निकाल लेना, या पैसे और ज्यादा लगा देना, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इतना ही बनेगा, ठीक है। चलो अच्छे से करते हैं इसको। ए है और बी है। अब थोड़ा सा दिमाग को ओपन रख के चलना, फॉर्मूले को थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ याद रखना। 80,000 जीरो उठाओ पहले तो। देखो इसने अपने 80,000 कितने महीने के लिए मल्टीप्लाई करते ना टाइम के, तो मैं यही कर रही हूँ 5 महीने के लिए। क्या कर रही हूँ मैं, सॉरी क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। देखो यहाँ आ गया 80, इन्हें 80,000 लगाए, 5 महीने बाद 30,000 निकाल लिए। अब ध्यान से सुनना, पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए थे, तो 80,000 में जो 80,000 रुपए वो तो 7 महीने ही चले, क्योंकि 5 महीने बाद, मैं ना पागल हो गई हूँ भाई, 5 था ना यहाँ पे, जो 80,000 रुपए वो तो 5 महीने के लिए ही थे ना। अब उसके बाद 30,000 निकाल लिए, बच्चे कितने रुपए, 80 में से 30 निकाल लिए, बच्चे 50,000 रुपए। अब ये 50,000 रुपए बाकी 7 महीने के लिए है। थोड़ा लिखने की कोशिश करना, समझना। 80,000 रुपए लगाए थे, 5 महीने बाद 30,000 निकाल लिए, तो ये 80,000 तो सिर्फ 5 ही महीने लगे ना। अब बचे कितने 30 निकालने के बाद, 50,000 रुपए, ये इसने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। अब आ जाओ इस पे, बी ने 50,000 लगाए और 4 महीने बाद और जोड़ दिए, तो 4 महीने तो सिर्फ 50 रखे, और 4 महीने बाद इसमें 20 और जोड़ दिए, अब कितने हो गए 70,000। तो 70,000 रुपए कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए, तभी तो साल होगा ना। 4 महीने यहाँ पे, 8 महीने यहाँ पे, 12 महीने हो गए बस। अब कुछ नहीं हो, 8 पंजे 40, 7 पंजू 35, ऐसे कर लो। 400 और 350 कितना जोड़ दो इसको, 750 ना। और यहाँ भी ऐसे 500 का 20, 200, 8 7 56, ये 560, इन दोनों को भी जोड़ दो, तो ये आ जाएगा मेरे पास 760। बस इनका रेशो निकालो, यही रेशो है 75 रेशो 76, ये क्या है, प्रॉफिट का रेशो। थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ। मल्टीप्लाई साथ साथ करते रहना। 80,000 रुपए लगे 5 महीने के लिए, फिर 30,000 मैंने निकाल लिए, 30 निकालूंगी तो पैसा कितना छोड़ूंगी, 50,000। अब ये 50,000 रुपए कितने, 7 महीने के लिए, यही तो किया ना भाई यहाँ पे, ये 7 महीने के लिए छोड़ दिए। ये जो है इनको मल्टीप्लाई करके ऐड ऑन करना है, टोटल आ जाएगा। ऐसे इसने पहले 50 लगाए 4 महीने के लिए, बाद में इसको लाभ होते दिखा, इसने 70,000 20,000 रुपए और दे दिए, वो कितने महीने चलेंगे, 8 महीने। ये पहले तो 50,000 थे ना, फिर 50 तो है, ये 20 और ऐड कर दिए, अब 70,000 कितने महीने के लिए, 8 के लिए। दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन करना, इससे और क्लियरिटी आएगी। ए है, बी है, 50,000 लगाए, 4 महीने बाद 20,000 जोड़ दिए, तो 50 तो 4 ही महीने के लिए था, 20 जोड़ दी तो 70 कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब बन रहा ना डायरेक्ट, बी ने 70,000 रुपए लगाए और 8 महीने बाद निकाले हैं, 8 महीने तक तो 70 ही रखे, उसके बाद 30 निकाल लिए, 30,000 निकाल लिए। अब 30 निकाल लिए तो कितने छोड़े हैं, 40,000, वो कितने महीने के लिए, 4 महीने के लिए। बस कर दो, ये हो जाएगा 500 का 20, 200, ये हो जाएगा 560, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 760, ये हो जाएगा 560, ये हो जाएगा 160, 720, जीरो से जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 76 रेशो 72, ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। कट कर लो और भी दो से, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 तिया 6, 2 छिक 12, और कट कर लो, 2 एकम 2, 19, और ये हो जाएगा 18। अब उसने कुल लाभ कितना बताया, 68,000, मेरा कुल लाभ कितना हो गया, 37, है ना। 37 की वैल्यू कितनी है, 68,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 68,000 बटे में 37। तो उसने बी का पूछा है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 ना, इंटू में 18। तो कर लोगे, थोड़ा सा ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिसमैच लग रहे हैं,
ऑप्शन आप देख लेना क्या बनेगा, वो मुझे आंसर कमेंट करके बता देना। 68,000 बटे 37 गुना में 18। तो ये आपका कंसेप्ट था भाई। अब मुझे लगता है कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और मैं कराऊंगी, बाकी फिर मैं आपको ये स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगी भाई अपने टेलीग्राम चैनल पे। जो भी बच्चा नया क्लास को देख रहा है वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा। और मैंने सबको बोला है जो पीडीएफ मैं बना के दे रही हूँ ना यहाँ से, अभी तो सिर्फ इस पे ही काम करो। मेरा विश्वास है, ये मेरा पढ़ाने का तजुर्बा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि आप ये अच्छे से 2-3 बार कर लोगे तो आपसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आराम से बनेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब मुझे इनके ऑप्शंस पे डाउट हो रहा है क्योंकि मैंने डायरेक्ट तो क्वेश्चन उठा रखे हैं। सो लेट्स चेक इट। ए है और बी है, 5:3 में इन्वेस्ट करते हैं। बी कार्यशील है और उसे 12,000 वेतन मिलता है। कुल लाभ 68,000 है। 68,000 में से 12,000 निकालना भाई, कितना बचा? 6 ना, और ये बचा 5, 56,000। अब टाइम तो सेम है ना, तो एक एक से मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट है। तो प्रॉफिट भी 5:3 में, 5 और 3 8, कुल मेरा 8 का, इनका कुल 56 का, 8 सत्तू 56। एक की वैल्यू 7,000। बी का हिस्सा पूछा है और बी ही कार्यशील है, तो 7 या 21,000 तो ये हो गई है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना 7 की, और प्लस में 12,000 और ले रही थी वो, तो कितना आ गया? 33,000 रुपये। समझ गए? बताओ क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये क्वेश्चन करके बताना। कमीशन बेस्ड है। अब कमीशन वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, आप 1,00,000 का पहले 10% निकाल के उनको दे दो भाई, ये हो जाएगा 10,000 रुपये उनका कमीशन। अब आ गया समझ में? अब आ जाओ, देख अब मैं डायरेक्ट करना सिखाती हूँ 2 मिनट में कैसे करना है। ए और बी है, टाइम गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 2:3 का। प्रॉफिट में मैंने ये निकाल दिया 10,000 रुपये। 1,00,000 से 10,000 रुपये निकालना, कितना बचेगा मेरे पास है? बताओ जल्दी से। 10,000 अगर आप 1,00,000 से निकालोगे तो कितना बचेगा? तो कर दो, ये हो गया यहाँ पे 90,000 बचेगा। और मेरा कुल लाभ कितने का है? 5 का है। तो 5, एक की वैल्यू 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अठे 40, 18,000। तो उसने किसका पूछा है? ए का कुल हिस्सा पूछा है और ए ही कार्यशील था, तो निकाल दो। 36,000 तो ये हो गई, 18 दूनी 36, और 10,000 रुपये और फिर 46,000 का कुल लाभ हो गया उसको। तो बताओ चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ क्योंकि मैंने अभी डायरेक्ट करवा दिया। 20% अब निकाल देना इसका, जो बचेगा उसको 7 और 5 में डिवाइड कर देना। टाइम तो कांस्टेंट है ही यहाँ पे, तो डायरेक्ट 12 की वैल्यू निकाल देना। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड थिंग, भाई आपको क्लासेस कैसी लगती है, ये मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताइए, छोटी सी जनरल सी बात करते हैं आज। आपको क्लासेस कैसे लगती है ये मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता लगेगा जब आप नीचे कमेंट करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि हाँ हमें समझ आ रहा है। क्लास को ज्यादा और बेटर करवाना आपके हाथ में है, और ज्यादा आपको एडवांस पढ़ना आपके हाथ में है। टीचर वहां तक जाता है जहां तक बच्चा लेके जाना चाहता है, समझ रहे? तो अगर आपको समझ आ रहा है, चीजें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, तो भाई कमेंट भी किया करो, लाइक भी किया करो, और जो भी आपका ग्रुप है, जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, सबके पास शेयर भी किया करो, ठीक है ना? क्योंकि एक टीचर मोटिवेशन यही होता है कि बच्चा उसे कितना सपोर्ट कर रहा है। आप लोगों का सपोर्ट है तभी क्लासेस चल पा रही हैं, समझ रहे ना? तो एक छोटी सी ये डिस्कशन मुझे आप लोगों के साथ करनी थी। बाकी आज की 4 टाइप आपको कैसी लगी है, कैसा समझ में आया, ये मुझे जरूर बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।